नमस्कार दोस्तों। आज 18 नवंबर 2024 भूत भावन बाबा विश्वनाथ की नगरी से बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के आशीर्वाद से उत्तराखंड की पीड़ा, इसको मैंने शीर्षक दिया अपने विचारों को, उत्तराखंड की पीड़ा। उत्तराखंड की पीड़ा वही व्यक्ति समझ सकता है जो उत्तराखंड का मूल निवासी हो और जिसने वहाँ जन्म लिया हो, जो उस वातावरण में पला पढ़ा हो और जो उस वातावरण को समझता हो। वह प्रकृति की धरती है, वह माँ पार्वती का जन्म स्थान, जन्मभूमि है। भगवान शंकर का केदारनाथ के रूप में या वहाँ कैलाश मानसरोवर के रूप में जो आप भगवान केदारनाथ वहाँ विराजमान रहते हैं। ये पीड़ा उत्तराखंड वासियों की जो पीड़ा है वो भगवान बद्री विशाल की पीड़ा है, भगवान केदारनाथ की पीड़ा है, माँ गंगा की पीड़ा है, माँ यमुना की पीड़ा है, माँ सरस्वती की पीड़ा है, तो आदि गुरु शंकराचार्य की और भगवान वेद व्यास की पीड़ा है। तो उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं और सरल हृदय, सादगी, सरलता और भोलापन, उनका वो स्वभाव भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती से प्राप्त है, माँ धारी देवी से प्राप्त है, माँ राजराजेश्वरी का आशीर्वाद वहाँ है। तो हम उत्तराखंड के लोगों, क्योंकि हृदय के बहुत निर्मल होते हैं और राष्ट्रवाद की ओर उनका झुकाव होता है, तो उनको राष्ट्रीय मुद्दों पर कि हमने आपके यहाँ रेल परियोजनाएँ बना दी, हमने ये कर दिया, सड़क बना दिया, इन राष्ट्रीय मुद्दों का दिखाकर वहाँ के लोगों को जो भरमाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपने जो भी किया वो एक सीमांत क्षेत्र, एक बॉर्डर, एक आवश्यकता है। वो चीन से हमारी जो सीमाएँ लगती हैं और चीन ने बहुत ही आधुनिक तकनीकी अपनी सीमा पर अपना ली है, तो वो उस चीन की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने की। वो कोई उत्तराखंड के लोगों पर एहसान नहीं किया कि आपने सड़क को चौड़ी कर दिया, आपने रेल लाइन बिछा दिया। वो वहाँ के लोगों पर एहसान नहीं किया। वहाँ के लोगों पर एहसान तब आप करते जब पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी वहाँ के काम आता, वहाँ का पलायन रुकता, वहाँ अच्छे स्कूल खुलते, वहाँ इंजीनियर डॉक्टर स्वयं पैदा होते वहीं पर। अब आप एक छोटा सा जो गांव में डाक बांटने वाला डाकिया होता है, हाकर होता है, वो भी आप हरियाणा से भेजते हैं और नकल करके लोग हरियाणा से, और आइम्स में आप बाहर के लोगों को और स्थानीय लोगों को निकाल बाहर करते हैं, बाहर के लोगों को रख लेते हैं। तो जिस तरह से आज उत्तराखंड के लोगों के साथ भेदभाव केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से हो रहा है, बाहर के लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलती हैं लेकिन स्थानीय लोगों को उन नौकरियों से बाहर किया जाता है। तो हमारे जल ज़मीन जंगल पर हमारे अस्तित्व का संकट है। उत्तराखंड के लोगों को तीसरे विकल्प क्षेत्रीय दल, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो या बॉबी पवार के नेतृत्व में जो स्थानीय मुद्दों को, जो जिस सुंदर ढंग से एक युवा नेता जो जौनसार में पैदा हुआ और वो खुद SC ST वर्ग से आता है, उसे किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो स्थानीय मुद्दों को जिस सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रहा है और 1,60,000 वोट प्राप्त करना, इसका मतलब बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उस महान व्यक्तित्व है। और मैं उस माँ को धन्यवाद देता हूँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जो उत्तराखंड की पीड़ा समझकर बार बार जेल जाता है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ता है, और उस माँ को प्रणाम करते हैं जिसने इस तरह के बेटे को जन्म दिया, जो अपने लिए नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए लड़ रहा है। आज गढ़वाल और कुमाऊं में भी सारे युवाओं को बॉबी पवार बन जाना चाहिए और अपने हितों के लिए, अस्तित्व का संकट है उत्तराखंड के लोगों का, और मूल निवास भू कानून और हिमाचल जैसा भू कानून, जैसे हिमाचल में अगर लागू हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। हमारी और हिमाचल की सीमाएं हैं, संस्कृति एक है, भौगोलिक क्षेत्र एक है और वह देवभूमि, दोनों देवभूमि है। तो जो कानून हिमाचल में लागू हो सकता है उत्तराखंड में लागू क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने तीसरा विकल्प नहीं तैयार किया। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियां नहीं चाहती कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, वहाँ अच्छे अस्पताल खुले। तो अगर ऐसी इनकी इच्छा अच्छी होती, इनकी नीयत अच्छी होती तो वहाँ पर पलायन नहीं होता। और अगर पलायन नहीं रुक रहा है तो जो सांसद निधि और विधायक निधि होती है उसको पलायन रोकने के लिए एक कोष बनाया जाना चाहिए और सांसद और विधायक निधि से ही पलायन रुक सकता है। इस पैसे का केवल दुरुपयोग होता है और न सांसद निधि और न विधायक निधि से कोई विकास नहीं होता। तो कम से कम इस निधि को अगर पलायन में खर्च किया जाता तो वहाँ का पलायन रुक सकता था। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा की कृपा से उत्तराखंड की पीड़ा और ये हृदय के उद्गार
ये मन आत्मा के शब्द हैं जो माँ बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की आशीर्वाद के फलस्वरूप उत्तराखंड की पीड़ा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।